हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कुल मिला के 5 नंबर का सिर्फ एक ही प्रश्नावली से पक्का 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 आएगा ही आएगा 100%। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बातें भूल जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, 4 नंबर का इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा, हर साल आता है। तो हम आप जानते ही होंगे द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। 2.1 में ये सब मैं डिटेल में पढ़ा रखा है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखो x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी घात कितनी हुई? 2 हुई। और मैंने बोला है जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। अगर घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। इन शून्यक को नाम दिया जाता है एक अल्फा एक बीटा, ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, एक अल्फा बोला जाता है, एक बीटा बोला जाता है। एक्स के जो 2 मान आएंगे बच्चों, एक का नाम अल्फा बोल देंगे, एक का नाम बीटा बोल देंगे। और जो हमारे गुणज हैं वो गुणज कौन कौन से बच्चों? वो है ए बी सी। यहां जरूर लिख देना, जहां इस x² का गुणज का जो मान होता है a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो शून्यक और ये जो गुणज है ए बी सी, इनमें क्या संबंध होता है? तो 2 संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं बच्चों? 2 संबंध। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो वो -b/a आता है। -b क्या होगा? b क्या होगा? x का गुणज। a क्या होगा? x² का गुणज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। यदि एक बहुपद मैंने ले लिया, जैसे कि यहाँ ले लिया मैंने 3x² माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों a क्या होगा? x² का गुणज होगा 3। b क्या होगा? x का गुणज। जब गुणज में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। और c पद हमारा क्या होता है? c होता है ये अचर पद 3। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पहला संबंध आपको पता लग गया कि ये वाला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। दूसरे वाले में आ जाओ, नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। क्या होता है बच्चों? c/a होता है। ये सूत्र आप याद कर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता ही आता है 100% गारंटी के साथ। ये हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपके एग्जाम में आता है, वो है द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो उसका द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ठीक, अगर आपको बहुपद का शून्यकों का योगफल और ये क्या है हमारा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो हम द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें शून्यक भी दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है, तो भी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा का मान इस सूत्र में रख दोगे, आपको आपका द्विघात बहुपद आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बेसिक अगर आप जान गए तो ये आपके लिए जो प्रश्नावली है 2.2 कक्षा 10 की गणित बहुत आसान है। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले शून्यक निकालने, शून्यक जो निकालना वो है गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसे कक्षा 9 में आपने सीखा होगा, बट कोई नहीं, हम दोबारा करेंगे। देखो,
तो यहाँ लिखते हैं हम शून्य के लिए, यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए। शून्य जब हम निकालते हैं तो ये जो भी बहुपद हमें दे रखा है उसको शून्य के बराबर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। हमें क्या देखना होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। एक्स स्क्वायर गुणज जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होगा? जब गुणज कुछ ना हो तो एक होता है। फिर क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा इस अचर पद से करनी होती है। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 8 है, फिर ये वाला चिन्ह देखो, और घटाएं तो x का गुणज देखो 2, घटाने पे 2 आना चाहिए। ऐसे दो संख्या लो जिनको गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखना है आपको एक्स स्क्वायर, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। क्या है? एक 4x घटाने का चिन्ह 2x, ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा माइनस का 8। अब आप माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दोगे, माइनस का 4x माइनस गुणा माइनस प्लस 2x। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ से जोड़ा लेना है, एक जोड़ा यहाँ से, दूसरा जोड़ा यहाँ से। ठीक, तो पहले जोड़े से आपका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब संख्या जो इसका भागा दोनों भागों में जा रहा है, तो x का वह कम से कम भागा दोनों में जा रहा है। एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया बाबू, एक x बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ 4 बचा। यहाँ क्या चिन्ह? प्लस का है, लगा दो। अब देखो 2 का भाग दोनों में जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया, x बचा, 2 चुक्कू 8। अब आप देखो बाबू, ये चीज और ये चीज समान है। अगर समान आई है तो आपने सही किया है, अगर समान नहीं आई है तो आपने गड़बड़ कर दी है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, और जो हमने उपनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है। मानो तो यहाँ लिख देंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 4, पहला शून्यक। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरे वाले में, यदि x प्लस 2 को 0 लोगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 2। ये हमें मिल गया हमारा दूसरा शून्यक। ठीक है, तो शून्यक किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों अल्फा और इसको मैं बोल देता हूँ बीटा। ये हमें हमारा पहला आंसर मिल गया। शून्यक निकालने के लिए बोला था, वो हमने आराम से निकाल दिया। अब हमें क्या करनी है बच्चों? जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। पहली जांच करेंगे, पहली जांच है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए। तो बच्चों अल्फा का मान कितना है बच्चों? देखो 4 है, और बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। माइनस सूत्र में आप आ जाओगे बी। अब आप सोचोगे भैया ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी आपको यहां से मिलता है। ठीक है, तो आप चूंकि करके लिख लो। कहाँ लिखे? इससे पहले ही मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ लिख लेता हूं मैं, चूंकि ए मेरे पास क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर गुणज 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। बी मेरे पास क्या है? एक्स का गुणज माइनस का 2, और सी मेरे पास क्या है? अचर पद माइनस के 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ रख देना है बी कितना है बच्चों हमारे पास? माइनस का 2, और ए हमारे पास है 1। तो देखिए बच्चों, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर वाली संख्या आ जाती है। दोनों तरफ बराबर है, जो बाएं पक्ष में वही दाएं पक्ष में, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।
कोई दुविधा नहीं होगी। दूसरी जांच करते हैं। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका जो सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अल्फा का मान बच्चों क्या है हमारे पास? अल्फा का मान हमारे पास है 4 और बीटा का मान हमारे पास है -2। सी का मान है -8 और ए का मान है 1। 4 दूनी 8, -8 को 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -8। आंसर दोनों तरफ समान है। अगर जांच सही आ रही है तो यानी कि जो आंसर्स आए हैं आपके वो बिल्कुल सही है। अगर जांच सही नहीं आ रही तो आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो ये इस तरीके के एक प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का 100% आएगा ही आएगा। इसी तरीके से आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। सारे पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए करो जो हमारा बहुपद है। बस x की जगह यहाँ पर क्या आ गया? एश आ गया और कोई फर्क नहीं है। 4h+1 इसको रख देंगे हम 0। नियम क्या कहती है कि भाई जो भी स्क्वायर का गुणज होता है उसको गुणा करना होता है अचर पद के साथ। ऐसी दो संख्या लेनी है 4 गुणा 1 जिनको गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर यहाँ पर चिन्ह दिखा जाता है, जोड़ने पर ये गुणज देखो 4 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पे भी 4 है और जोड़ने पे भी 4 है। बताओ 2 दूनी 4। वो दोनों संख्या सेम टू सेम भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि अलग अलग ही लेना है, सेम टू सेम भी ले सकते हो दोनों संख्या। 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा। अब ये मान आपको यहाँ रखने हैं, नेगेटिव ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 2h जोड़ना है 2h। अब इस नेगेटिव को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देनी है। माइनस के 2h प्लस गुणा माइनस माइनस के 2h। अगर इसको हम फिर से हल करेंगे ना तो यही समीकरण दोबारा आना है। जोड़ा बनाओगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, वंश निकालना है आपको। तो देखो कम से कम 2 का भागा दोनों में जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। एश है, एस स्क्वायर है, कम से कम एश का भागा दोनों में जाएगा। 2 दूनी 4, एश स्क्वायर से एक एश बाहर आ गया तो एक एश बचा। 2h देखो यहाँ पर है, 2h पूरा बाहर है, 2h 1 कम 2h। यहाँ क्या चिन्ह है? नेगेटिव है, लगा दिया। अब देखो 2h1 यहाँ है, यहाँ पर भी आपको 2h1 चाहिए और यहाँ 2h+1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक होता है उपनिष्ठ। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं आएगा दोनों में तो एक आएगा। जब एक निकालोगे पूरा वैसे का वैसा आ जाता है। 2h चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। गुणनखंड बना लेंगे अब, यानी कि जो 2 बार है उसे आप लिखोगे 1 बार और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसे हम लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको एक बार 0 लेना है, इसको एक बार 0 लेना है। ले लीजिए, यहाँ लेते हैं। यदि 2h-1 बराबर 0 तो देखो बच्चों ये माइनस का 1 इधर के क्या होगा? प्लस का 1। ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? बट्टे में आ जाएगा। ये एश का एक मान आ गया। जो ये भी तो वही है। पुनः दोबारा से अगर आप करोगे 2h-1 को आप 0 मानोगे तो आपको एश का मान फिर से क्या मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। दोनों के दोनों मान हमारे सेम टू सेम आ गए। इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? जांच करनी है। तो जांच से पहले चूंकि देखो ए हमारे पास क्या है? एच स्क्वायर का गुणज ए होता है 4। बी हमारे पास क्या है? एच का गुणज -4 और सी हमारा क्या होता है? अचर पद 1।
ठीक है, अब आ जाइए जांच पे। नंबर 1, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, है ना। तो अब वो अल्फा का मान हमारे पास क्या है? अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी है 1/2, माइनस बी, बी का मान है माइनस के 4, ए का मान भी है 4। इसके बट्टे में तो इसके बट्टे में तो लॉस रफा 2 ही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है लॉस रफा वही आ जाता है, और नीचे समान रहने पे ऊपर वैसे का वैसा जोड़ घट जाता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, 2 एकम 2, 1 बराबर 1 आ गया। जांच संतुष्ट है योगफल वाला, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। योगफल हो गया। अब आपको क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो मैं गुणनफल यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। हम बच्चों, अल्फा का मान हमारे पास क्या है? 1/2, बीटा का मान हमारे पास क्या, वो भी है 1/2, सी का मान है 1 और ए का मान है 4। ऊपर गुणा कर दे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, नीचे नीचे गुणा कर दिया, यहाँ पर 1 नीचे 4। जो बाईं तरफ है वही क्या है आपका दाईं तरफ है। जांच संतुष्ट है, अतः हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। कोई दुविधा बच्चों बताइए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका तीसरा वाला पार्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ा करके दिखा दूं, देखिए ये इसका तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है। ये तीसरा वाला पार्ट है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही वाला पार्ट बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको व्यवस्थित करके लिखना है। 6x² आएगा, x² के बाद कौन सा पद आना चाहिए? x का पद। तो फिर आएगा माइनस के 7x, फिर क्या आना चाहिए? अचर। इसको रखना हमें 0 के बराबर। क्या करना है? नियम नियम क्या कहती है कि x² के गुणज की गुणा अचर पद के साथ करनी है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें 6 3 18 हो, और ये चिन्ह देखो यहाँ पर घटाना है, घटाने पे 7 है, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन मानों को हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x², नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 9x घटाना का चिन्ह फिर 2x, ठीक। माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 9x, माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से एक जुड़ा, और जोड़े से उपनिष्ठ निकालना होता है। तो देखो 3 का भाग इसमें हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, और x² x से कम x का भागा दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6, x² से 1 x बाहर आ गया, 1 x बचा, 3 3 9, x पहले ही बाहर आ चुका है। चिन्ह क्या है यहाँ पर? प्लस, 2x - 3, 2x - 3, तो यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को काट दे, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक होता है, एक निकाल दो और पूरा वैसे का वैसा लिख दो। अब आप देखोगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। गुणनखंड बना लेंगे, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिख दो, और जो उपनिष्ठ निकाला था आपने उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दो चिन्ह के साथ।
अब आपको इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये जो दो गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में। ये हमारा आ गया अल्फा, एक शून्य का आ गया। अब इसको 0 मानोगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और जो 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, यह आ जाएगा दूसरा शून्यक बीटा, ठीक है। पहला आंसर तो यही निकल गया जो शून्यक हमें निकालने थे, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब हम जांच करेंगे, तो देखो जांच करने में, चूंकि ए क्या है हमारा 6 एक्स स्क्वायर गुणज, बी क्या होता है हमारा एक्स का गुणज माइनस के 7 है, और सी हमारा क्या होता है अचर पद माइनस का 3 है। चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब हमें जांच करनी है, पहली जांच पे आ जाओ। शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, ठीक। तो मेरे भाई अल्फा का मान क्या है 3/2, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान क्या है माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। फिर आ जाओ बी का मान क्या है माइनस के 7, माइनस के साथ यहाँ रख दिया। फिर बट्टे में क्या है ए का मान है 6, ओके। यहाँ देखिए गुणा करोगे नीचे नीचे 3 दूनी 6, 9 छप्पा 6 आ गया, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ, हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7/6। यहाँ देखो 9 में से 2 घटाओगे 7/6 इधर भी है, 7/6 आपका इधर भी है, दोनों तरफ समान है, जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, नंबर 2 पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, यही तो होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है बच्चों 3/2, बीटा का मान है हमारे पास माइनस के 1/3, 3/2 माइनस के 1/3, ठीक। और c हमारे पास है बच्चों माइनस का 3, ए हमारे पास है 6, 3 से 3 कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं, इधर बचा माइनस के 1, ऊपर नीचे बचा 2, माइनस 1/2, दोनों तरफ क्या है बच्चों समान है, यानी कि हमारा जांच बिल्कुल संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थर्ड वाला, यही पार्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब चौथे पांचवे छठे में भी आ जाओ, इनमें भी वही काम करना है, ठीक है। लेकिन चौथा पांचवा ज्यादा आसान है, बच्चों को लगता है कि टफ है, लेकिन है आसान। जब भी किसी द्विघात बहुपद में एक पद हटा दोगे ना, वो और आसान हो जाता है। चौथे में आ जाओ, तो यहां लिख देंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी बहुपद दे रखा है उसको शून्य मान लेंगे। क्या बनाना होता है गुणनखंड तो बनाना होता है। देखो 4 का भागा दोनों में जा रहा है, और कम से कम u का भागा दोनों में जा रहा है, 4 एक कम 4, u स्क्वायर से 1 u बाहर आ गए, 1 u बचा, 4 दूनी 8, u पहले से ही बाहर आ रखा है, तो एक गुणनखंड यहाँ है, एक गुणनखंड यहाँ है, बन गया गुणनखंड। यदि 4u बराबर 0, तो 4 गुणे में रख के क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में, तो u का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा,
पहला अल्फा, पहला शून्यक मिल गया। फिर आ जाओ, यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 उधर के क्या होगा बच्चों, माइनस का 2। ये हमें दूसरा शून्यक मिल गया। अब आपको जांच करनी है। देखिए, चूंकि a क्या है आपका, u स्क्वायर का गुणज a होता है, 4 है आपका। b क्या है आपका, u का गुणज 8 है, ठीक है। c अचर पद है क्या इसमें, कोई अचर पद है नहीं। जब अचर पद नहीं है तो 0, कुछ है ही नहीं तो 0। अब हम जांच करेंगे। पहली जांच क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए होता है, ठीक। तो बच्चों अल्फा का मान कितना है हमारे पास, 0। और बीटा का मान क्या, माइनस का 2। बी का मान क्या है हमारे पास, 8। ए का मान है 4, 4 दूनी 8। 0 में से 2 घटाओगे, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, इधर माइनस का 2 बचा। 0 में से 2 घटाओगे, माइनस का 2 बचेगा। दोनों तरफ क्या है बच्चों, समान है, यानी कि जांच संतुष्ट है, ठीक है। दूसरी जांच पे आ जाओ। दूसरी जांच है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान हमारे पास है 0 और बीटा का मान है माइनस की 2। सी का मान है 0, ए का मान है 4। इसका आगे हल करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 होता है, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। दोनों तरफ क्या है, संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं इसके अगले प्रश्न में, पांचवें पार्ट में। पांचवा पार्ट और आसान है। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य रख देंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रखोगे। देखो बच्चों, माइनस के 15 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 15। वर्गमूल निकालोगे, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक। इतना आसान है, गुणनखंड में नहीं करना पड़ा। तो यहां से देखो, टी का एक मान आएगा प्लस के अंडर रूट 15, दूसरा मान आएगा टी का माइनस के अंडर रूट 15, ठीक। तो बाबू इसको आप अल्फा बोल लो और इसको हम बीटा बोल लो। ये आपके क्या है, शून्य के, एक अंडर रूट का प्लस का 15, एक माइनस का अंडर रूट का 15, ठीक। अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहां देखिए, चूंकि ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं होता तो गुणज में 1 होता है। बी क्या होता है, टी का गुणज, क्या टी है इसमें, नहीं है तो 0। सी क्या होता है आपका, अचर पद, अचर पद क्या है, माइनस के, ठीक है। पहली जांच में आ जाओ। पहली जांच, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, यही होता है। तो देखो सूत्र में रखेंगे, अल्फा हमारे पास है प्लस के अंडर रूट 15, बीटा हमारे पास है माइनस के अंडर रूट 15, ठीक। माइनस बी कितना है हमारे पास, 0 है, और ए हमारे पास कितना है, 1 है। प्लस अंडर रूट 15 में से माइनस का अंडर रूट 15 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो बाईं तरफ जो है वही दाईं तरफ है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हमारी जांच बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चों, हमारी जांच है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल,
शून्य को का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो प्यारे बच्चों, अल्फा का जो हमारा मान है वो है √15 प्लस के, बीटा का मान हमारे पास है माइनस के √15, सी का मान हमारे पास है बच्चों -के 15, सी का मान हमारे पास है -के 15 और ए का मान हमारे पास कितना है 1 है। आपको पता है 2 बार अंडर गुणा होने पर अंडर हट जाता है और किसी भी संख्या को जो हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। तो दोनों तरफ क्या है बच्चों, जांच समान है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 5वां भी हो गया आराम से। अब आ जाओ छठे प्रश्न में। छठे प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें भी शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के x माइनस के 4, इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो आपको पता है x² के गुणज की गुणा अचर पद के साथ करो, तो देखो 3 गुणे 4, 3 चौके 12। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करे तो 12 है और ये वाला चिन्ह देखो घटाए तो x का गुणज देखो, जब गुणज में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, घटाए तो 1 है। दो संख्या क्या होगी, वो 4 और 3 ही होगी। 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। रखो मान, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 4x घटाना है 3x, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, मान रखना है, सॉरी माइनस से गुणा कर देना है। माइनस के 4x माइनस गुणा माइनस प्लस ये 3x, ठीक हो गया। यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, तो देखिए पहले जोड़े से उभयनिष्ठ आपका x है, तो ये 3x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा, प्लस चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे जो चाहिए आया है वही चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिए होता है, तो ये चीज़ तभी आएगी जब एक उभयनिष्ठ होगा। आइडिया लग गया। और वैसे कुछ भी उभयनिष्ठ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भागा चला जाए, तो ऐसी स्थिति में एक ही होता है उभयनिष्ठ। एक लोगे तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ जाता है, पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ गया, ठीक। अब आप देखेंगे भैया यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी वही है। अगर दोनों सेम टू सेम आ रहा है यानी कि आपने सही किया है, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा तो आपने ही गड़बड़ की है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिख लेंगे गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ हमने निकाला चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4, 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में। पहला शून्य मिल गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 बच्चों इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। पहला शून्य, दूसरा शून्य, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में आ जाओ, मतलब पहले जांच पे आ जाओ। जांच से पहले आपको लिखना पड़ता है ए बी सी। ए क्या है हमारा x² का गुणज 3, बी क्या होता है x का गुणज कुछ नहीं है तो -1, और सी हमारा क्या होता है अचर पद -4। सिंपल, ये तो आता ही होगा आपको। अब हम जांच करेंगे। पहली जांच, शून्य को का योगफल। शून्य को का योगफल का सूत्र होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। तो सूत्र में रख दीजिए, अल्फा आपके पास है 4/3, बीटा आपके पास है -1, बी हमारे पास है -1,
ए हमारे पास है 3। ठीक है, अच्छा देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ मैं, लॉसपा निकालेंगे। 3 एक कम थे, नीचे से गुणा कर दिया, अब इसके गुणा इसके साथ, 1 चक्कू 4 प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एक कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट्टे में है 3, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, दोनों तरफ क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि जांच संतुष्ट है, हमारा उत्तर भी सही है। दूसरी जांच करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा होता है C/A। अल्फा का मान हमारे पास है 4/3 और बीटा का मान है -1। सी हमारे पास है -4 और ए हमारे पास है 3। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4, माइनस का बट्टे में है 3 और इधर भी क्या -4/3। दोनों तरफ हमारी जांच क्या है, समान है, दोनों तरफ बराबर है, जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है, यानी कि हमारी जांच बिल्कुल संतुष्ट है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न में। ये जो प्रश्न है ये 1 नंबर में आते हैं, ठीक है मैम, ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर में आते हैं, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाओ, डिटेल में लिखेंगे, दिया है पहले क्या दे रखा है, योग, उसके बाद दे रखा है गुणनफल, क्रमशः करके बोल रखा है ना, तो दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है पहले वाले में 1/4, फिर क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये हमें दे रखा है -1। ठीक है, ये हमें दे रखा है -1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये होता है, ये सूत्र है हमारा। अब इस सूत्र में हमें मानों को रखना होता है। ठीक है, रखते हैं मानों को, इधर आगे हल कर रहा हूं मैं, x² अल्फा प्लस बीटा दे रखा है मुझे 1/4, गुणे में है x और फिर प्लस लगता है अल्फा गुणा बीटा में दे रखा है -1। ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 रख दिया और अल्फा गुणा बीटा -1 दे रखा है ना, वो हमने रख दिया। ठीक, थोड़ा हल करेंगे, x² x 1 कम x बट्टे में 4 प्लस गुणा -1। आप ये आंसर आ गया, लेकिन एनसीईआरटी से मिलाओगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में ये आंसर आपको नहीं दिया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक लॉसपा लेना होता है, नीचे से गुणा करो, 1 चक्कू 4 4 1 4, क्या करते पहले भाग देते, 1 चक्कू 4 4 बार गया, फिर गुणा करते 4x² माइनस 4 1 4 एक बार गया, 1 गुणा x 1x, 1 चक्कू 4 4 1 4। ठीक है, तो ये जो ऊपर आया है ना, यही होता है हमारा द्विघात बहुपद, नीचे वाले को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -4 होगा। अब आप एनसीईआरटी से मिला के देखो, यही उत्तर है, यही उत्तर होगा 100%।
चेक कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 1 नंबर में, हर साल हर बार आता ही आता है। पहला वाला हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पे। क्वेश्चन वही है, बस नंबर बदल दिए गए हैं। ठीक है, नंबर बदल दिए गए। शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है, √2 है, और शून्य का गुणनफल क्या है, 1/3 है। इस सूत्र में फिर से रख देना है हमें। यह है आपका x², शून्यकों का योगफल है √2 गुणे में x, और शून्यकों का योगफल है 1/3। अल्फा प्लस बीटा √2 है, रखा, अल्फा गुणा बीटा 1/3 है, रख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक फिर से लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 3, 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 को ऊपर गुणा कर दोगे 3x², 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 को ऊपर गुणा कर दोगे 3√2, 3 1 कम 3, 1 बार गया, 1 1 कम 1, अतः द्विघात बहुपद जो होगा वो कौन सा होता है, वो सिर्फ ऊपर वाला होता है। क्या हो जाएगा, 3x², 3√2x प्लस का 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। एनसीईआरटी से आप मैच करके देख सकते हैं उत्तर माला से। सेकंड वाला भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में हमारे पास क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल 0 है, गुणनफल √5 है। ठीक है ना, तुम रख दीजिए सूत्र में x², शून्यकों का योगफल है 0 और शून्यकों का योगफल है √5। x², 0 गुणा x, 0 √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस का √5। आंसर इतना आसान है, हलवा क्वेश्चन, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले वाले पार्ट में। तो ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। 3 पार्ट, चौथे पार्ट इस पे आ जाओ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ये। ठीक है, अब इसमें करते हैं, चौथे पार्ट में आ जाओ। ये शून्यकों का योगफल है, चौथे में आ जाओ। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल है 1, शून्य का गुणनफल भी है 1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। जिसका जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र में रख दीजिए। देखो x² अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या है, पहले शून्यकों का योगफल फिर गुणनफल है, 1 है, 1 गुणा x, अल्फा गुणा बीटा भी 1 है, तो ये आ जाएगा x², x से कम x प्लस का 1। उत्तर चौथे वाले पार्ट का आंसर। ठीक, आराम से हो गया। अब आ जाओ पांचवें वाले पे, मिटा दूं, पांचवें वाले पे आ जाओ। पांचवें पार्ट में क्या है, शून्यकों का योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। ठीक है, सूत्र में रख दीजिए -1/4 x प्लस 1/4, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, x 1 कम x बट्टे में है 4, 1/4। देखो x 1 कम x, माइनस गुणा माइनस प्लस। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 4 इसकी तरफ 4, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लॉस ऑफ 4 आ जाएगा।
एक चौको 4, 4 को ऊपर गुणा कर देंगे 4x² हो जाएगा, प्लस 4 एक कम 4 एक आया, 1 गुणा x 1x, 4 से भाग देंगे 4 एक कम 4 एक बार गया, 1 एक कम 1। अतः द्विघात जो बहुपद होगा वो सिर्फ ऊपर वाला होता है, वो हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 1। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। छठा वाला तो और भी आसान है, छठे वाले पे आ जाओ। छठे वाले में आ जाओ। शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है, गुणनफल 1 दे रखा है, रख दीजिए इसमें 4 गुणनफल 1। तो ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, एक लाइन में आगे x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमें हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, तो इस यहाँ हमारी जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। उदाहरण नंबर 2 होमवर्क है। आपने इतना वीडियो देखा है तो इस उदाहरण नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे खुद से, और उदाहरण नंबर 3 को भी करेंगे। ये 2 प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। इस सभी चैप्टर के जो उदाहरण है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वन शॉट वीडियो में, और आगे भी नए वीडियो में मैं करा दूंगा। पहले आप खुद से कीजिए, क्योंकि वीडियो तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तभी आपके लिए फायदेमंद होगी जब आप पूरा वीडियो देख के क्वेश्चन बना पा रहे हो। अगर क्वेश्चन बन रहे तो वो आपने वास्तव में कुछ सीखा है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।